छत्तीसगढ़ के जम्मू खबर ला देखे बर देखत रहो आरजे न्यूज और हमारे चैनल ला सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाए बर झन भुलाहू। कोरिया जिले में कोरिया रियासत के राजा के नाम से प्रसिद्ध रामानुज प्रताप सागर परियोजना पर बने झुमका डैम में झुमका बोटिंग क्लब का निर्माण किया गया, जो इन दिनों आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। दूर दूर से सैलानी घूमने आ रहे हैं। जिला प्रशासन व प्रतिनिधियों के पहल से राज्य स्तरीय पर्यटक के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिला प्रशासन के अलावा राज्य स्तरीय टीम भी झुमका बोटिंग क्लब का मुआयना कर चुकी है। इसे राष्ट्र स्तरीय पर्यटक स्थल बनाने की योजना है। यह झुमका डैम कोरिया जिला मुख्यालय बैकुंठपुर शहर से महज 2 किलोमीटर दूरी पर है। इसके आकर्षक केंद्र की वजह से कलेक्टर बंगला, एसपी बंगला एवं वीआईपी अधिकारियों के बंगले का निर्माण झुमका बोटिंग क्लब के नजारे के बगल में किया जा रहा है। यह विशाल डैम कई दर्जन गांवों को सिंचाई के लिए जल आपूर्ति करता है। खासकर जिला मुख्यालय बैकुंठपुर में पेयजल आपूर्ति का एकमात्र स्रोत है। कोरिया के अमृत धारा जलप्रपात के बाद सबसे ज्यादा चर्चित आकर्षक पर्यटक केंद्र माना जाता है। सप्ताह के आखिरी दिनों शनिवार रविवार को भारी भीड़ रहती है। सामान्य दिनों में स्कूल, कॉलेज व बाहर से आए हुए लोगों का तांता लगा रहता है। कोरिया कलेक्टर इन दिनों झुमका बोटिंग क्लब को विकसित करने हेतु विशेष प्रयासरत है। उनका मानना है शहर के बीचों बीच इतना विशाल सागर बहुत ही कम जगहों पर है। यह कोरिया जिले का बहुत ही अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है। कोरिया जिले का बहुत अच्छा पर्यटक स्थल बन सकता है। इस पे हम लोगों ने वाटर स्पोर्ट्स के तहत बोटिंग का 3 बोट है हमारे पास। तीनों बोट अभी प्रारंभ हो गए हैं। साथ में वहाँ पर एक फिश एक्वेरियम का निर्माण कार्य प्रगति पर है, वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा और 10 से 15 दिन के भीतर हम फिश एक्वेरियम भी चालू कर देंगे। इसके अतिरिक्त वहाँ पर और जो वाटर स्पोर्ट्स के तहत जो डेवलपमेंट काम है वो चल रहा है। दूसरी तरफ जो पहाड़ी है उसमें एक अच्छा गार्डन विकसित किया गया है। साथ में भी एक सोसाइटी का भी गठन किया जा रहा है, जो झुमका डैम पर्यटन सोसाइटी के नाम से, जो इस पूरे पर्यटन के क्षेत्र में जो भी विकास कार्य होगा और जो भी इसकी संभावना है उसको तलाश करेगी और विकास कार्य करेगी और इसको एक बहुत अच्छा एक पर्यटन स्थल के रूप में डेवलप किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त इस कोरिया जिले में जैसे अमृत धारा है और गुरु घासीदास नेशनल एक टूरिस्ट सर्किट का हमारा बनाने का एक प्लान है, ताकि कोई भी अगर बाहर से टूरिस्ट आते हैं तो कम से कम 2 फुल डे का उनका यहाँ पर पर्यटन का स्थल हो। और मैं सभी छत्तीसगढ़ वासियों से आह्वान करता हूँ कि वो कोरिया जिले के इन पर्यटन स्थलों में आएँ और उसका आनंद लें। आजकल इसमें वाटर स्पीड के बोट भी चला रहे हैं। साथ में बहुत ही विशाल एवं खूबसूरत फिश एक्वेरियम का निर्माण हो रहा है, जो जल्द चालू किया जाएगा। इसके अतिरिक्त वाटर डेवलपमेंट कार्य एवं इसके पीछे पहाड़ी में एक अच्छा गार्डन विकसित किया जा रहा है, ताकि लोगों के मन मोह सके, राष्ट्र स्तरीय पहचान मिल सके। यहाँ पर टूर प्लान में कम से कम 2 दिन का पैकेज रहे, एक बढ़िया रेस्टोरेंट की योजना है, ताकि पर्यटक अमृत धारा जलप्रपात, गुरु घासीदास नेशनल पार्क एवं जिले के अन्य पर्यटक स्थल भ्रमण में 2 दिन बीत सके। नामदेव और झुमका के बारे में आज की डेट में एक बड़ी खासियत ये है कि लगभग 8 सालों के बाद झुमका उफान पर है। पानी सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और प्रदेश में क्षेत्र में अभी तक ऐसा कोई नहीं था जिसमें लोग अब बोटिंग कर सकें। साथ ही साथ झुमका को अपनी एक नई पहचान दे रहा है यह बोटिंग क्लब, और यहाँ के प्रबंधकों द्वारा सभी तरह की सुरक्षा के इंतजाम किए जा रहे हैं। कलेक्टर के आदेश के द्वारा जब लॉकडाउन में उसे बंद कर दिया गया था और पुनः उसे प्रारंभ कर लिया गया, और उसके बाद बोट को समय समय पर सैनिटाइज कराया जा रहा है, लाइफ जैकेट का प्रयोग किया जा रहा है और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ साथ जो मास्क नहीं पहनते हैं उन्हें बोट में अनुमति नहीं दी जाती। साथ ही साथ जो यहाँ कैंटीन बन रहा है वो भी काफ़ी लोगों को अच्छे पकवान यहाँ मिल जा रहे हैं। और जस्ट इसके सामने देखेंगे तो एक ऑक्सीजन नाम का पार्क भी है, यहाँ काफ़ी बहुत ही प्रकृति का जो विगम दृश्य दिखता है वो बैकुंठपुर का ऑक्सीजन भी है। साथ ही अभी आगे यहाँ पर ढाबे भी खुल चुके हैं, तो साथ ही लोगों को यहाँ आने के बाद
आनंद का महसूस हो रहा है। बोटिंग कर ले रहे हैं, खा पी ले रहे हैं, खाने की सुविधाएं हैं। बोटिंग के साथ साथ आनंद करके दूसरे क्षेत्र में जाके इसका नाम भी बदला, तो हमारे ज़िले के लिए काफ़ी गौरव का विषय है। और यहाँ के प्रबंधकों को मैं धन्यवाद भी देता हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे तरीके से सुचारू ढंग के साथ इस लॉकडाउन में भी और कोरोना काल में भी इसका अच्छे से नियंत्रण कर रहे हैं। मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि झुमका बोट क्लब को लेके और यहाँ की सारी चीज़ों को लेकर जिला प्रशासन, जनप्रतिनिधि काफ़ी दिन से इंटरेस्ट ले रहे थे। विगत 6 महीने से यहाँ पर झुमका बोट क्लब को शुरू किया गया है और इस पूरे क्षेत्र में कहीं पर बोटिंग की सुविधा नहीं थी। क्योंकि झुमका बोट क्लब में पानी का स्तर बहुत अच्छा होता है, इसलिए यहाँ पर बोटिंग शुरू की गई है मछली पालन विभाग के द्वारा। जब से शुरू की गई है बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। हम लोग देख रहे हैं कि अंबिकापुर, पत्थलगांव, सूरजपुर, आप इधर मनेनगढ़, अनूपपुर, रायपुर तक से लोग यहाँ पर आ रहे हैं बोटिंग करने और बोटिंग करते हैं, आनंद लेते हैं। यहाँ पर कैफेटेरिया भी है, आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, बहुत अच्छी एक मछली आपको दिख रही है। इसके अंदर एक्वेरियम बनाया जा रहा है जिसमें विभिन्न प्रकार की मछलियाँ होंगी। पर्यटन आएंगे, मछलियों को देखेंगे। यहाँ पर झुमका बोट क्लब को लेके अभी हमारे नए कलेक्टर साहब आए हुए हैं, उनका काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट है। हमारी जनप्रतिनिधि विधायक मैडम हैं, कमरो जी हैं, हमारे तीनों विधायक बहुत अच्छा इंटरेस्ट लेते हैं और बहुत अच्छा प्लान चल रहा है। यहाँ क्रूज का प्लान कर रहे हैं। आप इसके जैसे झुमका के उस पार जाएंगे तो एक ऑक्सीजन पार्क बहुत बड़ा बना हुआ है। इस पूरे क्षेत्र में इतना बड़ा ऑक्सीजन पार्क कहीं पर नहीं है। करीब 6 से 7 एकड़ में ऑक्सीजन पार्क बना हुआ है। तो आने वाले समय में अगर झुमका बोट क्लब को फोकस किया जाता है पर्यटन के रूप में, तो मुझे लगता है कि इस पूरे क्षेत्र में इससे अच्छी संभावना कहीं पर देखने को नहीं मिलेगी। और बहुत अच्छा प्राकृतिक दृश्य है, शहर के बीच में स्थित है, लोगों का आवागमन यहाँ पर हमेशा होते रहता है। तो जिला प्रशासन अगर थोड़ा सा और ध्यान दे, हमारे जनप्रतिनिधि थोड़ा सा और इंटरेस्ट लें, पर्यटन से इसको जोड़ें, क्योंकि जब तक इसको हम पर्यटन से नहीं जोड़ेंगे तो हम यहाँ पर और अच्छा कुछ नहीं कर पाएंगे। तो इसको पर्यटन से जैसे ही जिला प्रशासन जोड़ता है तो आप देखिएगा यहाँ पर बहुत लोगों का और आना जाना शुरू होगा। गुरु घासीदास नेशनल पार्क इसको घोषित कर दिया गया है। अब यहाँ बाहर से भी सैलानी आएंगे, क्योंकि बैकुंठपुर में जिला मुख्यालय है। जब वो सैलानी आएंगे तो वो जब बोटिंग का आनंद यहाँ पर भी ले सकेंगे, नेशनल पार्क भी घूम सकेंगे। तो एक बहुत अच्छा यहाँ पर आने वाले समय रिस्पांस मिलेगा और यहाँ के लोगों को रोजगार भी मिलेगा। पास के कोरिया जिले से ही हूँ, कोरिया जिले बैकुंठपुर से, और यहाँ एज अ पर्यटक के रूप में यहाँ मैं देखने आया था। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा छत्तीसगढ़ पर्यटन सरकार को, जिन्होंने पर्यटन के रूप में, पर्यटन स्थल के रूप में इसको विकसित किया। छत्तीसगढ़ में कई अन्य जैसे कि अमृत धारा और भी बहुत क्षेत्र हैं जहां विकसित करने की जरूरत है। उनमें से एक पर्यटन के रूप में बहुत विकसित किया सरकार ने, उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूँ सरकार को। लेकिन फिर भी आज जरूरत है और थोड़ा विकास करने की, लोगों को और आकर्षित करने की ओर, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम पर्यटन के क्षेत्र में कोरिया जिले का नाम ऊपर कर पाएं, छत्तीसगढ़ का नाम ऊपर कराएं। क्योंकि इस कोरिया जिले में अन्य सभी जिलों से लोग आते हैं, साथ ही अन्य मध्य प्रदेश, उड़ीसा, जो अन्य राज्यों से लोग यहाँ सैलानी के रूप में आते हैं। कहीं ना कहीं उनको और इसकी मार्केटिंग करने की जरूरत है ताकि हम और लोगों को आकर्षित कर सकें इस तरफ। और हो रहे हैं, प्रयास हो रहे हैं, विकास भी हो रहा है, लेकिन विकास की थोड़ी रफ्तार तेज करनी पड़ेगी ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर सकें। इस पर्यटन जो सौंदर्य का मतलब छटा की ओर आकर्षित करने का केंद्र है, इसे हम लोग और आकर्षित कर सकें। और मैं इस बांध के बारे में बताऊं, ये बांध कोरिया जिले में स्थित है और मुझे लगता है ये पहला एक बांध होगा जो इतने 1-2 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। एक गांव के बगल में, एक शहर के बगल में एक पानी का स्रोत भी है जिले के लिए, और कहीं ना कहीं विकास की जरूरत है यहाँ पर। पहले ये रामानुज प्रताप सागर के नाम से जाना जाता था, अब ये झुमका बोट क्लब के नाम से जाना जाता है। फिर भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा जिन्होंने सोचा कि एक ऐसा कुछ प्लेटफॉर्म बन सकता है जो पर्यटन का केंद्र बन सकता है, आकर्षण का केंद्र बन सकता है, उसके रूप में फिर विकसित किया। आप देख सकते हैं इसका सौंदर्य कितनी, जो जिस प्रकार से सौंदर्यता है, और भी विकसित करने की जरूरत है मेरे ख्याल से। क्या क्या यहाँ पर लगता है कि और अधिक विकास होने चाहिए, क्या आवश्यकताएं मूलभूत हैं यहाँ पर अभी? जैसे एक पार्क बनी हुई है, पार्क को और सौंदर्यीकरण की जरूरत है, व्यवस्था मैनेजमेंट अगर और अच्छा बेहतर हो जाए, नाव बोट्स जो हैं एक ही बोट हैं, अगर और ज्यादा अच्छी या तकनीक ज्यादा अच्छी बोट आ जाए लोगों को जो और ज्यादा आकर्षित कर सकती हैं। इसका मार्केटिंग की आवश्यकता है, रोड आगे डामरीकरण की जरूरत है, रोड अभी कच्ची रोड है, अच्छे होटल्स, अच्छे रेस्टोरेंट, अगर अच्छे मतलब कि लॉज यहाँ अगर बन पाए तो जो लोग बाहर से आते हैं यहाँ रुकने की व्यवस्था हो सकती है। और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर विकास की जरूरत है मेरे ख्याल से। पर कई प्रकार की सुविधाएं हैं, जैसे बैठने की सुविधा, रहने की सुविधा, स्वच्छता, सभी में विशेष सुरक्षा है। बोटिंग क्लब में क्या क्या सुविधाएं हैं? बोटिंग क्लब में
वहीं बैकुंठपुर से विधायक व संसदीय सचिव अंबिका सिंहदेव ने भी कहा है, कोरिया जिले की पहचान बन चुके झुमका बोटिंग क्लब में सभी आवश्यक सुविधा बढ़ाई जाएगी। खासकर महिला सुरक्षा से लेकर स्थल पर सभी आवश्यक सुविधाओं को ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर ज़्यादा एंटरटेनमेंट की फैसिलिटीज़ बढ़ाई जाएंगी। इसके अलावा प्लान है कि वहाँ पे रेस्टोरेंट और बोटिंग की फैसिलिटी बढ़ेगी, जिससे ज़्यादा पर्यटक आए यहाँ पर। और ये एक पर्यटक स्थल के रूप में इसको हर जगह पब्लिसिटी देने की प्लान है, जिससे सिर्फ हमारे ज़िले से नहीं, आसपास के ज़िले से भी लोग आए। आज वहाँ मौके पर जब जाके देखा गया तो महिलाओं के द्वारा कुछ ऐसी सुविधाओं की मांग की जा रही थी जो वास्तव में उचित है। जैसे देर शाम के बाद लाइटिंग की कहीं न कहीं कमी है और वुमेन टॉयलेट वगैरह उतने अच्छे से नहीं जैसा कि होना चाहिए। उसके बारे में क्या पहल करेंगे आप? अभी तो शुरुआत है, पर्यटक स्थल के रूप में उसको विकसित किया जा रहा है और धीरे धीरे जितनी सुविधाएं हैं, ये तो धीरे धीरे जैसे पता चलेगा सारी कमियां पूरी की जाएंगी, जिससे अभी ये जो मांगे आ रही हैं ये आने वाले समय में ऐसी जो प्रॉब्लम्स हैं ये न रहें। देर शाम होने के बाद, सूर्य ढलने के बाद शराबियों जुआवियों का जो है उधर ढर्रे से जाना होता है और कहीं न कहीं उसे लोग असुरक्षित रहते हैं। प्रशासन को कैसे इसमें निर्देश देंगे आप? अब जब वहाँ पे अब रेगुलर लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं, वहाँ पे लाइटिंग की फैसिलिटी भी बढ़ेगी। इसके बाद भी अगर वहाँ पर ऐसे लोगों का आना जाना बढ़ा रहेगा तो प्रशासन अपनी तरफ से सख्ती करेगी और जो भी उधर मिलेगा ऐसे उनको पर कार्रवाई की जाएगी। से मेरा यही अपील है कि ये झुमका बोटिंग क्लब जो है ये सभी का है, अपना है, और जब अपना है तो उसको स्वच्छ रखने की, सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी हम सभी की है। तो जैसे हम अपने घर को साफ सुथरा रखते हैं, वैसे इसको भी अपना ही हिस्सा मानकर इसकी भी साफ सफाई पर पूरी ध्यान दिया जाए और वहाँ पर जितने कूड़ेदान हैं उन सब का पूरी तरह से उपयोग करें।